हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। चला गया था तो मुझे छोड़ के, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती। मैं भी यही चाहता हूँ माँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन पापा जी ऐसा नहीं चाहते। मैं बात करूंगी तेरे पापा जी से। हाँ तू चल घर मेरे साथ चल। माँ आप समझ नहीं रहे हो, पापा जी ने मुझे नोटिस भिजवाया है, उन्होंने वो घर अपनी बेटियों के नाम कर दिया है। माँ क्या मतलब है इसका? माँ नहीं बेटा, ये तो क्या कह रहा है? तेरे पापा जी का बस तुझसे थोड़ा सा नाराज है, तू माफी मांग लेना ना उनसे। हाँ कहने की आपको पता ही नहीं है। ये देखो, देखो माँ, पढ़ो ये। बताओ माँ, आप उसी घर में रहते हो और आपको पता ही नहीं है? इसका मतलब पापा जी ने आपको भी नहीं बताया। इसीलिए माँ, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया है। मैंने अपना घर लिया है माँ, किराए पर। छोटा है लेकिन इतनी जगह जरूर है कि मैं अपनी माँ को अपने साथ रख सकूं। माँ मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहो। माँ आप रहोगी ना मेरे साथ? बोलो माँ, रहोगी ना मेरे साथ? लेकिन देखो माँ, पापा जी को जो तय करना था वो कर चुके हैं। क्या तुम भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूं? नहीं, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तेरे पास हमेशा। तो बस माँ, तुम आज शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। आज आप मेरे घर में आओगे और मैं चाहता हूं कि उस घर में कदम रखने से पहले तुम मेरे घर की पूजा करो। बोलो माँ। माँ मुझे ना मत कहना। माँ मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता माँ, नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बगैर। मेरे साथ रहोगी ना माँ, अपने अनुज के साथ? बोलो माँ। मिले? हाँ जी, बच्चे मंजू जी को देखा है कहीं? मैं भी उन्हीं को ढूंढ रही हूँ पापा जी, अभी तो यही थी। क्या हुआ? माँ कहीं चली गई हैं, पता नहीं कहाँ गई हैं। कहाँ चली गई मतलब? घबराओ मत,
घर छोड़कर भी जाऊंगी तो बताकर जाऊंगी। ये घर छोड़कर जाने वाली बात किस लिए मंजू? किस लिए? जिस लिए भी हो, मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। मंजू जी, आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि जब आप मुझे बिना बताए इतना कुछ कर सकते हो तो। माँ, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तू चुप कर सिमी, ये तेरे पापा जी की और मेरे बीच की बात है। तुम्हें इसे विषय पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, लेकिन दी और मैं चुप करके आप दोनों को इस तरह से लड़ते हुए भी तो नहीं देख सकते ना। आपको हो क्या गया है? चुप कर, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बाप का साथ देने के लिए दोनों की दोनों खड़ी हो गई। उस तीसरी को भी बुला लो। अपने भाई को बाहर किया, इस घर से बेदखल ही कर दिया। अब मुझे भी कर दो तुम सब। मंजू जी, आप बच्चों के सामने बात करने का क्या तरीका है? क्यों, कुछ गलत कह रही हूं क्या? कहीं ये सच नहीं है कि आपने अनुज को अपनी वसीयत में इस घर से बेदखल कर दिया है? इतनी बड़ी बात और मुझे कानों कान खबर तक नहीं लगने दी। झटपट बेटियां प्यारी हो गई और बेटा पराया। ये किसने कहा है आपसे मंजू जी? मेरे बेटे ने, और मैं उसी को मिलने गई थी। और क्या क्या कहा है आपके बेटे ने? यही कि वो आज शाम को मुझे लेने आ रहा है। वो चाहता है कि मैं उसके साथ उसके घर जाऊं। आप जाओगी? हाय, तैयार हो? मैं आ रहा हूं। अभी प्लीज तुम आओ, लेकिन पापा जी से मेरे बारे में बात मत करना। नहीं जानते हो यहाँ का हाल क्या है अभी। और अनुज, सिमी, मैं अपने बारे में, अपने प्यार के बारे में बात करने आ रहा हूं तुम्हारे पापा जी से। एक ही तो बात है, अभी तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तुम्हें क्या पता यहाँ की सिचुएशन क्या है? और अभी तक मैंने तुम्हें नीतू के बारे में बताया भी नहीं है। क्या नहीं बताया? क्या हुआ नीतू को? कुछ नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। एग्जैक्टली, तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो ना, इसीलिए मैंने आज डिसाइड कर ही लिया। आज मैं अपने प्यार के बारे में बात करके ही रहूंगा। तुमने तो मेरी दी हुई अंगूठी भी नहीं पहनी होगी, है ना? मुझे समझ में नहीं आ रहा सिमी, तुम्हें हो क्या गया है? सब अपनी अपनी जिंदगी के लिए, अपनी अपनी खुशी के लिए लड़ रहे हैं, जिद कर रहे हैं। मैं सबके खिलाफ तुम्हारे साथ खड़े होने को तैयार हूं सिमी। प्लीज अभी मेरी खातिर। तुम्हारे खातिर ही सिमी। मैंने नौकरी भी ले ली है और अब मेरा घर भी है। यही चाहती थी ना तुम? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूं, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? और तुम मुझे किसके लिए रोक रही हो? अनुज, उसे मैंने एक बार कहा भी था मेरे साथ चलने के लिए। अगर वो मेरे साथ नहीं चलता तो मैं क्या करूं? तुम भी क्या कर सकती हो? और नीतू की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम अपनी बात करने के बाद उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? अभी मुझने किराए पर घर ले लिया है। माँ को अपने साथ ले जाने की बात करो, पर ने भी जिद पकड़ ली है। एग्जैक्टली सिमी, सबने जिद पकड़ ली है, तो बस मैंने भी जिद पकड़ लिया। अब तैयार हो जाओ,
मैं आ रहा हूँ तुम्हें ले जाने की बात करने के लिए। दी, सिमी दी, वो सिमी दी, क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? तुझे क्या काम है? क्यों ढूंढ रही थी मुझे? दी, आपको पता है नीतू ने ना अपने बेड के नीचे बैग पैक करके रखा है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। और वो जो जिस विक्की के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका वो नया दोस्त, हो सकता है कि वो भी इसमें शामिल है। तू नीतू से कुछ मत कहना, मैं बात करूंगी उससे। मिली, तू बाहर जा, मुझे नीतू से अकेले में बात करनी है। तेरी विक्की से बात हुई? क्या तय किया तुम दोनों ने? नहीं तो तू समझ क्यों नहीं रही है? जैसे दिन गुजरते जा रहे, अगर तू अबॉर्शन कराना चाहेगी भी ना तो तू नहीं करा पाएगी। आप अब भी यही चाहते हो ना? तू क्या चाहती है बता। ठीक है, उस दिन विक्की हॉस्पिटल आया, उसने तुझे बचाया। उसके बाद वो माँ पापा जी से मिलने आया। तू उससे शादी करना चाहती तो एक बार मुझे आपसे मदद चाहिए होगी तो मैं कह दूंगी। ये जो बैग रखा है इसमें क्या है? नीतू, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तू जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाए। बस दी, आपको बहुत प्रॉब्लम है ना? चलिए माँ पापा जी के सामने बात करते हैं। बता दीजिएगा उन्हें कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, विकी से शादी करने वाली हूँ। चलिए ना, आज इसी वक्त ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। आप भी खुश, माँ पापा जी भी खुश, मैं भी खुश। क्यों? तू तो जानती है ना घर की क्या हालत है, माँ की क्या हालत है, पापा जी ने कहते हैं क्या, अनुज क्या चाहता है, और तू इन सबके बीच चाहती है कि मैं माँ पापा जी के सामने जाऊँ, ये बताऊँ कि तू प्रेग्नेंट। एक मिनट, मैं नहीं, आप चाहती हैं। मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। आप मेरे कमरे में आए, दरवाजा बंद करा और बोलना शुरू कर दिया। तू भागने का सोच रही है ना विक्की के साथ? अगर सोच भी रही हो दी, तो आपको बताकर थोड़े ना भागूंगी। बेहतर यही होगा कि आप अपनी चिंता करें। थैंक यू। अनुज, तुम मेरे साथ चल रहे हो? मैं तुम्हारे घर ही जा रहा हूं। हेलो मलिक साहब, मैं अनुज सेठी बोल रहा हूँ। जी, काका जल्दी में। कुछ नहीं, तू नीतू पे नजर रख। हाँ वो तो मैं रख ही रही हूँ।
सिमी, क्या नई नई शॉल पे गांठ लगा के रखी हुई है? क्या है इसमें? अंगूठी है? किसकी है? वो मेरी कॉलेज की कुलीग है ना, तो उसने कहा कि करोल बाग में कोई सुना रहे तो अंगूठी दिखा दो और पता लगा लो कितने की बनेगी। हेलो। आप तो बहुत खुश होंगे ना सिमिदी, अभी घर आ रहा है आपका हाथ मांगने। अनुज भी घर आ रहा है, लेकिन मां को अपने साथ घर से ले जाने। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगी। आप तो मां पापा जी को बांटने तक को तैयार हो गई अपनी खुशी के लिए। पहले भाई को अलग किया, फिर घर हथिया लिया, और अब मां को भी। मुझे तो शर्म आ रही है सिमिदी। मैंने एक दिन आपसे मिलकर रिक्वेस्ट की थी ना कि अनुज को वापस घर बुला लीजिए, उसी में सबकी भलाई है। लेकिन आप इतनी स्वार्थी निकलेंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सिमी, मैं पापा जी, पापा जी, भाई को घर आने दो पापा जी, प्लीज पापा जी। मिली, अभी शाम को घर आ रहा है, तुझे पता है ना। जा तैयारी कर ले बच्चे, एक आध घंटे में आता ही होगा। दी, आप खोल लो दरवाजा, मैं छत से कपड़े उतारने जा रही हूँ। सिमी जी, कैसी हैं आप?